हेलो टू एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं WH क्वेश्चन। तो हम सारे के सारे टाइप के WH क्वेश्चन दिखेंगे, जिसके के अंदर हम लोग उसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों ही समझेंगे। तो WH क्वेश्चन को समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर से देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं पहले हमारे WH क्वेश्चन तो हमारा पहला WH क्वेश्चन है हमारा व्हाट। देखिए, इन सारे के सारे WH क्वेश्चन का यूज क्वेश्चन को पूछने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं व्हाट का क्या मीनिंग है। देखिए, व्हाट का मीनिंग है क्या ही होता है। व्हाट का मीनिंग क्या होता है? दिस क्वेश्चन वर्ड इज यूज टू इंक्वायरी अबाउट समथिंग और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग और सिचुएशन। तो ये इसका यूज क्या होता है? तो कुछ इंक्वायरी करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ स्पेसिफिक थिंग को पूछने के लिए। तो देखिए, आपको इसका मतलब ना समझ में आया हो, पर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाएंगे कि व्हाट इज़ योर नेम। देखिए, एक इंक्वायरी कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो देखिए, इसका क्या मीनिंग होता है? तो व्हाट इज़ योर नेम, तो हिंदी इसका मतलब होता है आपका क्या नाम है। तो देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट का यूज़ करना चाहिए। सेकंड है हमारा व्हेन। व्हेन का मीनिंग होता है कब। तो कब, देखिए इसकी डेफिनेशन है दिस इज क्वेश्चन वर्ड इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम और डेट और इन इवेंट और एक्शन। तो देखिए, कुछ समय और डेट और एक्शन को पूछने के लिए हमारा व्हेन का यूज़ होता है। तो व्हेन का इंग्लिश में एक एग्जाम्पल लिखते हैं, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, यानी कि हिंदी के देखे तो आपका जन्मदिन कब है। तो इसका व्हेन का ये यूज़ होता है, व्हेन का ये अर्थ होता है। थर्ड है हमारा वेयर। तो वेयर यानी कहाँ, किसी जगह को दिखाने के लिए। जैसे कि इसका डेफिनेशन देखते हैं पहले। दिस क्वेश्चन वर्ड इज यूज टू इंक्वायरी अबाउट द लोकेशन, प्लेस और समथिंग। देखिए, इसका क्या यूज़ होता है? तो इंक्वायरी करने के लिए किसका, लोकेशन और प्लेस। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो वेयर डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है आप कहाँ रहते हैं। समझ में आएगा आपको हिंदी में। तो वेयर यानी कि कोई जगह को पूछने के लिए और दर्शाने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए हमारा वेयर यूज होता है। तो फोर्थ है हमारा वाई। तो वाई यानी कि क्यों। दिस क्वेश्चन वर्ड इज यूज टू आस्क फॉर रीजन और पर्पज बिहाइंड समथिंग। तो इसका यूज होता है हमारा रीजन यानी कि कारण पूछने के लिए, वाई आपने क्यों किया ऐसे, और पर्पज कारण और पर्पज को जानने के लिए हमारा वाई का यूज होता है। इंग्लिश एक सेंटेंस देख ले, वाई डिड यू चूज दिस कैरियर। तो हिंदी में है आपने इस कैरियर को क्यों चुना। तो आपने इस कैरियर को क्यों चुना, हमें रीजन या इसके पीछे का पर्पज यानी कि उसका हेतु पूछने के लिए हमें वाई का यूज करते हैं होता है। फिफ्थ है हमारा होम। हु, तो कौन, यानी कि जो ये है स्पेशली लोगों से जुड़ा हुआ है, इंसानों की। हु तो पर्सन की इंक्वायरी के लिए। दिस क्वेश्चन वर्ड यूज टू इंक्वायरी अबाउट पर्सन, यानी कि देखिए किसकी इंक्वायरी करनी है, तो पर्सन की, लोगों की, कोई इंसान की, फॉर और पीपल कोई लोगों की। देखिए, किसी पर्सन की इंक्वायरी करने की, उसके बारे में जानना है तो हमें हु का यूज करना है। इंग्लिश में देखिए तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है। तो हमें ये दोस्त है हमारा, कोई पर्सन है, उसके बारे में जानना है तो हम हु का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, सिक्स्थ है हमारा हुज। इसके पहले इसको डिस्कस करें। जो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है। सिक्स्थ है हमारा हुज। देखिए, इसमें काफ़ी सारे लोगों को क्वेरी रहती है, तो हम देखते हैं हुज का मतलब किसका। देखिए, किसका, हुज का मतलब होता है किसका। दिस क्वेश्चन वर्ड इज यूज टू आस्क अबाउट पोजीशन और ओनरशिप। देखिए, पोजीशन यानी किसका हक है। तो देखिए, हुज यानी किसका हक है, और ओनरशिप यानी कि मालिकी दर्शाने के लिए इसका अर्थ होता है। तो इंग्लिश में है, देखिए सिंपली समझे कि हम लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं करने वाले हैं, तो आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। तो हिंदी का मीनिंग होता है हमारा यह किताब किसकी है। तो यह किसका यानी कि किसी मालिकी को दर्शाने के लिए हमारा हुज का यूज होता है। सेवंथ है हमारा हाउ, कैसे, कोई क्रिया कैसे हुई उसको दर्शाने के लिए हाउ का यूज होता है, पूछने के लिए। दिस क्वेश्चन वर्ड इज यूज टू इंक्वायरी अबाउट मैनर,
मेथड और कंडीशन ऑफ समथिंग। देखिए मेथड, तो ये चीजें कैसे होती है, तो हाउ दिस थिंग्स वर्क, यानी किसे होती है तो हम हाउ का यूज करते हैं। इंग्लिश में लिखते हैं तो हाउ डिड यू लर्न टू प्ले अ गिटार। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में आपने गिटार बजाना कैसे सीखा, तो हाउ कैसे करना, उसको जानने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। देखिए ये सारे के सारे WH क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से और कभी कभार बोलने में भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो प्लीज़ इन सारे के सारे WH क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। थैंक यू।